यही गुरुजी थे हमारे जब कि वो यहाँ पे भूत प्रेत कोई भी नहीं होगा और अगर आएगा तो हम बैठे हैं। आपको तो बोलिए दिया कि कोई देवता भूत मनुष्य कोई नहीं रोकेगा इसको, करवाइए। ये तो बहुत पुण्य का काम है, कमल खिलते रहेगा। मेरे लिए बहुत भावुक पल है ये वाला कि आज मोती बिहारी जी की कृपा से मोती कुंड निर्माण हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट जो भी देख रहा है यहाँ पे नंदगांव में वो कह रहे हैं बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ऐसा उन्होंने आज तक कहीं नहीं देखा। मैं समझता हूँ कि हम तो इसे इस्तेमाल करेंगे, हमारी आने वाली भावी पीढ़ी भी इसे इस्तेमाल करे। जो हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें अब जा रही हैं। अब होता कि भाई रुपए का काम लेकर के शुरू करते हैं, पता चलता है कि हमारा भी वो 1.25 हो गया, फिर 1.5 हो गया, फिर 2 हो गया। सर जो हमने आज ऊपर आके एक्सपीरियंस किया है ना, ये सच बताऊं मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके का व्यू आएगा। बहुत समय से कह रहा हूँ कि जो सब दे रहे हैं ना उसको यहाँ पर देखा जाए, उनको लगे कि भाई इतना क्या हुआ। एक एरियल व्यू है ना, उसका नज़रिया अलग होता है। और ये मोती कुंड एक ऐसे स्थान पे जो आप देखेंगे ना, आसपास कोई घर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ पे, इसीलिए इसको शांति यहाँ पे कहा जाता है। कोई भी दर्शनार्थी यहाँ पे आता है वो यही कहता है कि यहाँ पे बहुत शांति है। जितने लोग पहले आते थे ना, आज से कई गुना ज़्यादा लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं धीरे धीरे उपलब्ध हो पा रही हैं। तो अपना सहयोग बनाए रखिएगा, क्योंकि ये छोटा काम है नहीं, और ये भी सच है कि किसी एक व्यक्ति के बस का भी नहीं है। तो एक हमारे जो टीम, एक परिवार बन चुका है, ये एक परिवार बन चुका, तो उस परिवार का ये कब बनता है कर्तव्य कि इस काम को है ना अपनी पूर्णता की तरफ लेकर के जाए। हरि ओम। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम बृहस्पतिर्ह, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलायतनो शिवः। पृथ्वी मैया के जय, मोती बिहारी सरकार की जय। हरि ओम। स्वस्ति नो मिमिता वस्मिना भग, स्वस्ति देवतिरनर्वणाः। असत्य सत्य की ओर, तमस्य ज्योति की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर हमारे लिए आप सहायक हो हे गुरुदेव। हरि ओम। अखंडानंदबोधाय संतामहरणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, परात्पर गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। आपने जिस प्रकार देखा कि हमने भूमि पूजन किया, मोती बिहारी जी के पहले हमने भोग वहाँ पे अर्पण किया, भगवान को दर्शन किए, उसके बाद हमने भूमि पूजन किया, और अब मैं जिसे कहते हैं आपको यहाँ पे दर्शन कराऊँ। ये है हमारे गुरुजी जो यहाँ पे सब पहले हमने कार्य शुरू किया था, उनका आशीर्वाद लेके हमने कार्य की शुरुआत की थी पहले भी, और आज भी हमने जिसे कहते हैं 2 साल बाद हम काम की शुरुआत कर रहे हैं। श्री गणेश किया है हमने आज गुरुजी का आशीर्वाद लेके। हमारे साथ थे महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी का मार्गदर्शन किया और आपने बहुत आनंदपूर्वक जिसे कहते हैं भूमि पूजन कराया, और गुरुजी से भी हमने आशीर्वाद लिया, और आज श्री गणेश हो गया है 2 साल बाद। हाँ, 2 साल बाद जी। आपको आनंद है महाराज जी? हाँ, आनंद है, बहुत आनंद है कि कम से कम शुरुआत फिर से होने जा रही। बहुत अच्छी बात है। यही गुरुजी थे हमारे जब बोल रहे थे कि वो यहाँ पे भूत प्रेत कोई भी नहीं होगा और अगर आएगा तो हम बैठे हैं। हाथ बनाइए, यहाँ सब चीज़ का सहूलियत है, कोई दिक्कत नहीं होगा, और बनाइए, उसमें हम है।
आपका सहयोग इसमें सहयोग पूरा रहेगा। अगर आपसे बस एक आखिरी बात जानना चाहते हैं, हाँ। क्या आप जितने भी यहाँ पे जो मंदिर में रहते हैं, हाँ। क्या वो भी यही चाहते हैं कि इस कुंड को बनना चाहिए? इस कुंड का सभी गांव वाले भी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि मोती कुंड बढ़िया बन जाए, इसमें कमल खिले। सब सहयोग करेंगे, सब सहयोग करेगा। में ट्रैक्टर देवाते सब। ऐसा। और एक चीज़ और लास्ट में पूछना हाँ। चाहूँगा, जैसे कि इस कार्य को लेकर अगर कोई शुरुआत करते हैं सभी भक्त लोग, तो बीच में कोई जैसे कि कोई ऐसा कोई खड़ा तो नहीं होगा इस कार्य को रोक? नहीं नहीं नहीं, इस कार्य में कोई बाधा डाल? नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं। यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपको तो बोलिए दिया कि कोई देवता भूत मनुष्य कोई नहीं रोकेगा इसको। लोग खड़े हुए करवाइए, ये तो बहुत पुण्य का काम है। मतलब ये कमल खिलते रहेगा। राधे राधे, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं मोहित व्लॉग्स। आज मैं आपको एक अपडेट देने के लिए आया हूँ मोती कुंड से, जहाँ पे हमने आपके साथ में जो लास्ट वीडियो शेयर किया था उसमें हमने आपको दिखाया था कि हमने श्री गणेश किस तरीके से किया और जो सर ने हमें क्या क्या एडवाइस किया था कि किस तरीके से काम हम वहाँ पे करवाएंगे मोती कुंड में, और क्या कब काम कैसे शुरू होगा, सारे हमने आपको उस वीडियो में अपडेट दिए थे। साथ ही हमने आपको यहाँ पे मोती कुंड के जो वृक्ष दिखाए थे, जो कि महाराज जी ने हमें दिखाया था कि किस परिस्थिति में अभी एक जो पेड़ है वो पूरी तरीके से गिर चुका है, लेकिन उसकी अभी कुछ जो बाकी जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर है, जिससे वो पेड़ अभी बचा हुआ है और उसको बचाया जा सकता है। तो आपने जैसे कि हमने आप सभी को उस वीडियो में दिखाया कि उसके लिए भी आप अगर सेवा करना चाहें तो वो भी आप सेवा ज़रूर कीजिएगा। लेकिन हम हाल फिलहाल में जो कार्य कर रहे हैं, जो हमारे पास में सेवा आई है वो आई थी मोती कुंड के फ्रंट के लिए, जो कि हमने सेकंड लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारे पास में कोई ऐसी सेवा नहीं है अभी फ़िलहाल में कि हम आप सभी के साथ में एक हैप्पी फेस शेयर करें। उस वीडियो के बाद में जो भक्त ने हमें सेवा की और हम आपके पास फिर दोबारा से वो हैप्पी फेस लेकर आ गए थे कि हमने आपको बताया कि मोती कुंड का काम शुरू हो रहा है। और आपको अभी आवाज़ आ रही होगी जो कि बहुत ही आनंद देती है। मोती कुंड में जब भी हम ये आते हैं, ये आवाज़ हमें ना 2 साल बाद सुनने को मिल रही है, यानी कि जो मशीन की आवाज़ यहाँ पे आ रही है। आपको दिखाना चाहूँगा मैं, उधर देखो काम वहाँ पे चल रहा है और ये है हमारे मोती कुंड का फ्रंट जो कि आप सामने देख रहे हो। यहाँ पे काम चालू हो चुका है। जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि हमारे पास में जो सेवा आई है वो आई है मोती कुंड के फ्रंट के लिए और उसी को हम यहाँ पे करवाएंगे। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं इसकी भी व्यवस्था हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, अगर आप हमें उस रूप में सेवा कर देते हैं तो। और अभी फ़िलहाल जो कार्य है अभी यहाँ पे हो रहा है मोती कुंड का फ्रंट का काम। और ये जो आप रेड स्टोन देख रहे हैं ये लेवल करके लगाया जा रहा है इस वाले टाइल्स के साथ में। ये क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में क्लियर करूँगा कि क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो इसको लेवल इसलिए किया जा रहा है कि ये पार्ट अलग हो और ये वाला पार्ट अलग हो, देन इसका जो दोनों का लेवल लिया जाएगा और वहाँ पर कुंड की जो फर्स्ट स्टेप होगा वो बनेगा, ताकि कुंड में सभी लोग आके आराम से जा सकें अंदर और वहाँ पे कोई उनको परेशानी ना हो। क्योंकि पहले जो कच्चा एरिया था तो कहीं पर ऊंचा था कहीं पर नीचा था और जो वृद्ध आते थे यहाँ पे, जो सीनियर सिटीज़न आते थे, उनको ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम होती थी। ये मैंने कई बार ऑब्ज़र्व किया था यहाँ पे आने के बाद। इसी वजह से मैंने आपके साथ में वीडियो में शेयर किया कि हमारे पास में पूर्ण रूप से सेवा नहीं है, जिसके चलते कि हम यहाँ पे काम नहीं कर पाए 2 सालों में। और जो सबसे ज़्यादा चिंताजनक था वो हमारे लिए ये था कि फ्रंट मोती कुंड का फ्रंट, कि यहाँ पे कोई भी आता था तो देखने से अच्छा नहीं लगता था कि कुंड तो अच्छा बन गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसमें भी स्टोन अभी कंप्लीट नहीं है। लेकिन जो मेन था हमारा, ये था हमारा फ्रंट। यहाँ से कोई भी अगर आता था मंदिर में तो वो यहाँ पर देखता था कि कच्चा एरिया है जो कि अच्छा नहीं लगता था। तो आज मोती बिहारी जी की कृपा से ये यहाँ पे काम शुरू हो चुका है। यहाँ पे चल रहा है ये काम। ये हमने पत्थर मंगवाए थे कामा से, यानी कि कामवन से, राजस्थान से। ये यहाँ पे पत्थर आ गए थे कल और ये इस तरीके से यहाँ पे मशीन से काटे जा रहे हैं और इनका ये छोटे छोटे पीसेस में काटे जा रहे हैं, यानी कि 5 इंच बाय 4 फीट की लेंथ है और ये तैयार हो चुके हैं। देखो आप, इनको कहाँ यूज़ किया जाएगा ये मैं आपको आगे बताता हूँ। राधे राधे महाराज जी, कैसे हो महाराज जी? ठीक हो? काम बढ़िया चल रहा है। काम अच्छा चल रहा है? कैसा लगा महाराज जी? चलो अच्छा है। अभी बन जाएगा तो और अच्छा लगेगा, बहुत हाँ सुंदर। अच्छा लगेगा, पक्का हो जाएगा महाराज जी। जी, महाराज जी भी यहीं पर मोती कुंड में रहते हैं और मैं आपको बताऊंगा, देखो ये फ्रेम इसलिए काटे जा रहे हैं ताकि यहाँ पे ना फ्रेम्स बनाए जाएंगे।
3 बाय 3 के या 4 बाय 4 के यहाँ पे ये चौकोर फ्रेम्स बनाए जाएंगे और उन फ्रेम्स में यहाँ पे कंक्रीट का जो सीसी मसाला होता है वो फिल किया जाएगा, वो डाला जाएगा, जिससे एक तो ये एरिया ना बहुत बड़ा है। हमें जो सर ने बताया था लास्ट जब वो आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने बताया था कि अगर एरिया ज़्यादा बड़ा है और अगर उसमें कंक्रीटिंग की जाती है तो वो कुछ टाइम के बाद में उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो 70 फीट तो एक कुंड के पास में था, उससे ऊपर ये आगे जा रहा था, यानी कि 75 फीट, ये ऑलमोस्ट 75 फीट का ये इसकी चौड़ाई है कुंड की। और हमने इसको ऐसे विड्थ इसकी ली है 24 फीट, यानी कि 24 बाय 75 फीट ये ऐसे आएगा। तो अगर हम इसको कंक्रीटिंग करते हैं इसमें, तो इसमें 100% चांसेस है कि ये एक टाइम के बाद में इसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। तो हमें सर ने जो एडवाइस किया वो एडवाइस किया कि हम इस प्रकार के यहाँ पे ये जो रेड स्टोन है उनके यहाँ पे ब्लॉक्स बनाते हैं और वो ब्लॉक्स के अंदर यहाँ पे मसाला लगाया जाएगा, यानी कि उसमें कंक्रीटिंग की जाएगी, जिससे उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे और जो फर्श है जो कंक्रीटिंग का है, जो यहाँ पे की जाएगी कंक्रीटिंग, वो लॉन्ग टर्म के लिए वो बरकरार रहेगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। एक बार ये फ्रेम जो है ये तैयार जब हो जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो मैं आपको वीडियो में ज़रूर यहाँ पे दिखाऊँ, जिससे आपको भी क्लियर हो कि हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट जो आप सामने देख रहे हो ना, यही हम यूज़ कर रहे हैं इस पूरे प्लेटफॉर्म पर। यहाँ ये जब फ्रेम तैयार हो जाएगा ना कम्प्लीटली यहाँ पे, तो यहाँ से बहुत डिफरेंट ही लुक आएगा इसका, जिससे आप कभी आएंगे मोती कुंड में तो आपको जो दिखेगा वो ये है कि मैं आपको बताना और ये चाहूँगा, जब इसके अंदर कंक्रीटिंग हो जाएगी तो जो टॉप वाला पार्ट है ना, ये कवर नहीं किया जाएगा, ये टॉप पे आपको विजिबल होगा, ये फ्रेम्स आपको ऊपर से विजिबल होंगे। इसके अंदर अंदर कंक्रीटिंग की जाएगी, जिससे एक जो गैस बनती है कंक्रीट के अंदर, वो गैस इनके थ्रू बाहर निकल जाए। ये भी हमारा कॉन्सेप्ट इसलिए भी हमने यूज़ किया है। सेकंड जो मेन रीज़न है कि जो क्रैक्स आते हैं कंक्रीटिंग में, वो क्रैक्स अगर आते हैं तो सिंगल पैच रिपेयर हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम आपको यहाँ पे आज सारे अपडेट देने के लिए आए हैं, और जितना काम हुआ है वो तो हम आपने देखा ही है कि कितना काम हो चुका है। साथ ही में जो अब हम आगे काम करेंगे, कंक्रीटिंग जो होगी, और इसके ऊपर एक यहाँ पे हमने ना कुछ महाराज जी ने हमें सजेस्ट किया है कि वो चाहते हैं कि जैसे कि मोती कुंड का फ्रंट है, तो इसको डेकोरेट करने के लिए, कुछ अच्छा दिखाने के लिए, तो उन्होंने हमें एक सजेशन दिया है। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज हमारे साथ है हमारे सर शेखर सर, जो कि आपने देखे भी हैं हमारे साथ वीडियो में। राधे राधे सर। राधे राधे, आप सभी को राधे राधे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया आने के लिए, और जो आपने मार्गदर्शन किया, ये इतना सुंदर डिज़ाइन आपने बताया सभी को। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। सच है कि मुझे यहाँ पे सेवा का मौका मिल रहा है, इससे अच्छी बात क्या है। और आप सब जो मिलकर के इतनी सेवाएं कर रहे हैं ना, तो उसमें मेरा भी थोड़ा सा गिलहरी प्रयास है कि भाई ये काम इतना अच्छा हो पा रहा है जी। और इस पर जैसे कि हम देख रहे हैं सर कि कंक्रीटिंग होगी अब, क्योंकि फ्रेम्स ये ऑलरेडी बन चुके हैं सारे। तो देखिए, काम तो अपनी तरफ से हमारी नज़र में जो है वो अच्छा ही है, लेकिन क्या होता है कि भाई यहाँ के समाज के लोग, यहाँ के आश्रम के लोग, और जो भी कुछ मिलने जुलने वाले हैं, डिवोटीज़ हैं, तो उनकी सलाह है, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा ना उसको शामिल करा जाता है। जी बिल्कुल। और जैसे हम कंक्रीटिंग करने की सोच रहे हैं, इस पर कंक्रीटिंग होने के बाद में क्या और कुछ चेंजेस भी, जैसे हमें महाराज जी ने बताया, इसमें कुछ उसके बारे में आप डिस्कशन करना चाहेंगे? हाँ, देखिए, पहले हमें ये था कि भाई जो सामने कच्चा पोर्शन है ना, पहले साफ़ सुथरा दिखाई दे। पहले हमारा मकसद इतना ही था, लेकिन क्या होता है ना कि जब हमने 4 कदम चले ना, तो आगे के 4 कदम और रोशन हो गए। क्या कहते हैं कि इच्छाएं जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। जी जी जी। तो हमारी भी इच्छाएं यहाँ पर बढ़ गई हैं, बल्कि हमारी क्या बढ़ी हैं, बिहारी जी की बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल। अगर नहीं बढ़ी हुई होती तो मन में ऐसे विचार आते ही क्यों।
जी बिल्कुल। क्योंकि अब क्या है ना कि इसके ऊपर जो कंक्रीटिंग होनी है ना, पहले तो हम कंक्रीटिंग करके छोड़ देते हैं, यानी कि सीसी कर रहे थे। अब विचार बन रहा है कि भाई इस पे मोज़ेक, यानी कि जिसे आप मार्बल का दाना कहते हैं, इस पे वो कराया जाए। लोकल भाषा में बोलते हैं मार्बल का दाना। सर जैसे एक बात और पूछेंगे, जैसे ऑलमोस्ट ये काम पूरा हो चुका है फ्रेम्स का, इसके बाद अब इस पे फाइनल कंक्रीटिंग होगी, फिर एक स्टेप बनाया जाएगा, फर्स्ट स्टेप जो मोती कुंड का होगा। तो जैसे कि जो हमारे मिस्त्री है आज वो हमारे साथ भी है और उनका नाम है शामबीर। एक बार शामबीर आ जाओ यहाँ पे। नमस्कार जी। नमस्कार। आप यहीं कर पास के निवासी हैं। मैं बताना चाहूँगा ये है नंदगांव से थोड़ी सी दूर, हमने आपका यहाँ पे सेवा भी लगाई थी। ये है गिडू गांव के। तो सर जैसे कि हमारे साथ आज मिस्त्री भी हमारे, तो इसमें इनका कितना दिन का काम और अभी बचा हुआ है आपके अकॉर्डिंग? अभी देखिए काम तो काफ़ी शेष है और हमने सोचा था कि भाई निश्चित सेवाओं के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा, लेकिन मुझे आपसे फिर प्रार्थना करनी पड़ रही है कि जो सेवाएं हैं ना, जब कहते हैं कि थोड़ी सी आशाएं बढ़ गई हैं तो निश्चित है उसका बजट भी थोड़ा सा बढ़ेगा। तो मैं आपसे बार बार प्रार्थना करूंगा कि इन सेवाओं को जारी रखें और आपके प्रयास से ही ये काम पूरा हो पाएगा। जी बिल्कुल। और शामबीर कितना समय लगेगा तुम्हें इस काम में पूरा करने में? इसको 5-6 दिन तो लग जाएंगे सर। 5-6 दिन लग जाएंगे इसमें। तो आज यानी कि 21 तारीख है, आज 21 नवंबर है 2025, तो तुम्हें एक हफ्ता मान के चलो इसमें काम में लग जाएगा। हाँ, एक हफ्ता तो हो जाएगा। तो एक हफ्ते के बाद जैसे हम आएंगे यहाँ पे तो उस समय हाँ, एक हफ्ते के बाद हो जाएगा। हाँ। जिसमें एक सीढ़ी जो बननी है वो भी बन जाएगी। हाँ, शायद एक कोशिश करेंगे एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा, सीढ़ी बन के तैयार हो जाए। ठीक है। और सभी को एक बात और बताना कि जो तुम ये काम कर रहे हो, तुमने कहीं पहले किया है ऐसा जो यहाँ पे काम कर रहे हो तुम? नहीं, क्योंकि सर ने पहली बार हमें सजेस्ट किया और ये फर्स्ट टाइम मैं भी देख रहा हूँ। कभी तुमने ऐसा काम? ये ऐसा तो मैंने फर्स्ट टाइम सर के द्वारा ही किया है, पहली बार किया है। हाँ। कैसा लगा? काम पक्का है? बहुत पक्का है, बहुत मजबूत काम है, मजबूत काम हो रहा है। ये देखिए, जिसने भी सर एक बात बताऊंगा, जिसने भी फ्रेम देखे हैं ना ये और ये कॉन्सेप्ट देखा है, तो सब ने कहा है कि नहीं ये काम बहुत पक्का हो रहा है, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है जो वो थोड़ी सी ऐसा है कि नमी पकड़ के वो दलदली हो जाती है, बट ये बहुत पक्का काम हो रहा है। देखिए धर्म का काम है और सभी यहाँ पर है ना अनंत काल तक, हमें नहीं मालूम कब तक कि इन सेवाओं को वो प्राप्त करेंगे, और इसमें है ना आप सबकी सेवाएं भी शामिल हैं। अब होता क्या है कि भाई जो हमारे पास जो सेवाएं हैं ना, तो हमने सोचा कि इसका क्यों ना विस्तार करा जाए। तो हमने ये विचार करा कि इसकी जो प्रॉपर है ना, इसकी सीसी करी जाए और फ्रेम के साथ करी जाए, ताकि यहाँ पे जैसे गाड़ी आती हैं, बड़ी बड़ी यात्राएं आती हैं, तो ये खड़ी होने के लिए जगह हो जाती है। जब यात्राएं आती हैं तो उनके लिए भंडारे वगैरह प्रबंध भी होता है, तो यहाँ पर बैठ के भंडारा भी करते हैं खुले के अंदर। क्योंकि जो मैंने समय पे देखा ना, वो एक ये है टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो थोड़ा सा धैर्य भी रखना पड़ेगा और थोड़ा सा सेवाओं का विस्तार भी करना पड़ेगा, मेहनत का भी। अगर आपसे भी हो सकता तो यहाँ पर आकर के सेवा कीजिए, और नहीं तो आप है ना दिल खोल करके यहाँ पर दान दीजिए। मेरी आपसे बार प्रार्थना है। बिल्कुल, क्योंकि ये कार्य जहाँ तक हम आज पहुँचे सेवा से ही हुआ है, और हम यही आपसे करेंगे निवेदन कि आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कीजिएगा मोती कुंड निर्माण के लिए। और शामबीर, हम आपको भी यहाँ से अब राधे राधे करेंगे, और आप अपना काम जो है जल्दी यहाँ पे शुरू करना, कल से काम शुरू करना अपना। आज हमने बोला था कि एक बार हम यहाँ पे आके चेक करेंगे, और काम ये आज इन्होंने आके सुबह फ्रेम तैयार करे हैं, तो ये कंप्लीट यहाँ पे आज फ्रेम हो गया है तैयार। अब जो भी तुम्हारे यहाँ पे कल से काम है वो शुरू करना कंक्रीटिंग का। ठीक है, राधे राधे। आप जो देख रहे हैं ये है हमारे कुंड का वो पार्ट जिसके बारे में मैं चर्चा किया करता हूँ आपसे अक्सर, कि जो हमारा स्टोन है वो आधा लगा है। देखो उस तरफ में अगर मैं दिखाना चाहूँगा, रेड स्टोन जो है वहाँ पे आधा लगा हुआ है। नीचे वाला जो घाट है वो अभी पूरा ऐसा खाली है कि जहाँ पे आप देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई भी स्टोन नहीं लगा हुआ है। और साथ ही सामने जो वॉल है कुंड की, इसमें भी पत्थर लगना है, इसमें भी रेड स्टोन लगेगा। लेकिन वो पता नहीं ठाकुर जी की कब मर्ज़ी होगी कि कब वो इस प्रकार वो सेवा हमारे पास आएगी कि हम मोती बिहारी जी के इस मोती कुंड में भी की दीवार में यहाँ पे रेड स्टोन लगा पाएँ। जिस वॉल पे मैं खड़ा हूँ, इस वॉल पे भी सामने ऐसे ही यहाँ पर भी पत्थर लगाया जाएगा, रेड स्टोन। जिस तरह आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने जो फ्रेम्स तैयार करवाए थे वो अब यहाँ पर कम्प्लीटली तैयार हो चुके हैं। यानी कि जो मोती कुंड का जो फ्रंट था, जिसके लिए हमारे पास में स्पेशल सेवा आई हुई थी, जो हमें मोती कुंड का फ्रंट को कंप्लीट यहाँ पे पक्का बनाना था, उसका जो बेस है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फ्रेम है, वो कम्प्लीटली अब यहाँ पर रेडी हो चुका है। वो आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखो आप। तो अगर यहाँ पे हम इतने बड़े लेवल में कंक्रीटिंग करते हैं तो
गर्मी यहाँ पे इतनी तेज़ होती है, आप सभी को पता है कि वो यहाँ पे एक टाइम के बाद यहाँ पे क्रैक्स उसमें आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पे जो सजेस्ट किया शेखर सर ने कि आप यहाँ पे ये जो रेड स्टोन है इसके फ्रेम्स तैयार करो, देन उसके अंदर कंक्रीटिंग करो, जिससे जो कंक्रीटिंग है वो उसके अंदर क्रैक्स नहीं आएंगे, और अगर क्रैक्स आते भी हैं तो इंडिविजुअल किसी भी अगर फ्रेम में आते हैं तो उसको हम आगे इन फ्यूचर में रिपेयर कर सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं आएगी। तो वो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हो। आपकी सेवाओं से अगर हमारे पास में सेवा आती है तो देखिए हम जो पेड़ नीचे गिर गया था, ये भी हम इसके लिए भी सेवा करना चाहते हैं। तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ यहाँ पे सेवा ज़रूर कीजिएगा, इस पेड़ को हम उठा सकें। और यहाँ पे हम चाहते हैं कि गर्मियों में या फिर सर्दियों में या फिर मानसून में जब यहाँ पे भक्तजन आते हैं तो सभी लोग एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि बैठने की व्यवस्था कहाँ है। तो यहाँ पे बैठने की व्यवस्था ऐसी नहीं है हाल फिलहाल में। तो हम चाह रहे थे कि साथ के साथ जैसे ये यहाँ पे कंक्रीटिंग होगी तो यहाँ पे हम बेंचेस लगवा दें, जो श्रद्धालु आए वो उस बेंचेस में आराम से बैठ सकें। और ये चीज़ बहुत सुंदर लगेगी जब ये कुंड इस तरीके से बन जाएगा जैसा हम आपके साथ में अपने डिज़ाइन में शेयर करते आ रहे हैं। आपने जैसे आप सामने आप देख सकते हैं डिज़ाइन में हमने किस तरीके से लिया हुआ है कि जो बीच में ठाकुर जी का विग्रह है और कुंड के चारों तरफ हमने जो यहाँ पे गमले हैं वो लगे हुए हैं, पेड़ पौधे, हमने ग्रीनरी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है। इस पूरे डिज़ाइन में जो आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पर, इस डिज़ाइन में हमने यही कॉन्सेप्ट किया है कि पानी स्वच्छ रहे, साफ़ रहे। और मोती कुंड जो निर्माण हम कर रहे हैं ये अपने आप में इन फ्यूचर में ब्रज में एक वो स्थान हो कि ऐसा सेवा और ऐसा कार्य शायद ही यहाँ ब्रज में कहीं हुआ हो। तो ये सेवा से हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप सेवा यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। सर ये जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो मैंने सबको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि आपने हमें क्या सजेस्ट किया था कि एरिया बड़ा है तो हम ये फ्रेम्स यूज़ कर रहे हैं। एक बार आप सभी को बताएंगे। देखिए ऐसा है, मैं चाहूँगा कि आप पहले जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग फ्लोरिंग है ना ब्लॉक्स की, पहले वो दिखाइए आप। जी बिल्कुल, जैसा हम सामने देख रहे हो आप, ये यहाँ पे ब्लॉक्स लगे हुए हैं। और ये यहाँ पे हमने क्यों यूज़ नहीं किया सर, एक बार बताइएगा। देखिए ऐसा है, अब आप इस फर्श को इधर दिखाइए कि इस फर्श के अंदर जो डिप्रेशन है ना जगह जगह दिखाई दे रहा है। जी अब होता क्या है कि जब जब बारिश का पानी रुकता है तो वहाँ पे मिट्टी जो है थोड़ा बैठ जाती है। अब उसके बाद फिर जब भी यात्रा आती है, यात्रा के अंदर गाड़ियाँ आती हैं या यहाँ पे कभी कोई काम होता है तो वहाँ पे वो फर्श बैठ जाता है। अब हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसलिए कंक्रीट का इसलिए यूज़ करा है कि मैं समझता हूँ कि हम तो इसे इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, हमारी आने वाली भावी पीढ़ी भी इसे इस्तेमाल करे। इसलिए बस थोड़ा सा खर्चा भी बढ़ जाता है, थोड़ा समय भी बढ़ जाता है, और निश्चित है लाइफ तो बढ़ी रही है। बिल्कुल, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो भी देख रहा है यहाँ पे नंदगांव में, वो कह रहे हैं बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ऐसा उन्होंने आज तक कहीं नहीं देखा। देखिए मैं नया कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि चीज़ें घूम घूम करके आ रही हैं। हम एक ऐसी जगह से है कि हमने बैलगाड़ी का भी ज़माना देखा है, हमने रॉकेट का भी ज़माना देखा है। तो ये वो चीज़ें हैं कि भाई हमें ना अर्श का भी मालूम है, फर्श का भी मालूम है। अब उसके बीच में जो छान करके जो प्राप्त हुआ है ना वो आपके सामने है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही। और ये अपने आप में जो हमें देखने से लग रहा है जब भी कंक्रीटिंग हो जाएगी तो इतना मजबूत हो जाएगा कि कहीं नहीं जाने वाला ये। मैं समझता हूँ कि आप इस पर ना हैवी लोडेड गाड़ी ला करके खड़ी कर दीजिए तो इस पर कोई दिक्कत आने वाली है नहीं भविष्य के अंदर। और अगर इन फ्यूचर अगर कोई क्रैक्स भी आता है तो एक ही फ्रेम, एक दो फ्रेम में आएगा। जो देखिए माइनर्स तो थोड़ी सी हल्की फुल्की तो है ना परेशानी सब चीज़ों में आती है, सभी चीज़ों में आती है, चाहे कोई गाड़ी हो चाहे इंसान का शरीर हो, लेकिन ये एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने भी फर्स्ट टाइम देखा है। और अगर हम यहाँ पे एक बात और बता दीजिएगा सबको, अगर ये फ्रेम्स ना लगा के हम डायरेक्ट कंक्रीटिंग करते तो क्या लॉस था हमारा? तो होता क्या है, जगह जगह है ना क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, कहीं से टेढ़ा हो जाएगा, कहीं से ऊंचा हो जाएगा, कहीं से नीचे हो जाएगा। अब जो खड़े पत्थर है ना ये एक तो क्रैक्स को रोकेंगे और इस फर्श की जो स्ट्रेंथ है ना उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। बिल्कुल, और आज हम ये चीज़ आपको दिखाने के लिए आए हैं क्योंकि जैसे ही हमें पता चला कि कंप्लीट यहाँ पे फ्रेम्स यहाँ पे हो चुके हैं तो स्पेशली हमने विज़िट किया और सर ने कुछ गाइडेंस भी दिया है जो हमारे मिस्त्री हैं। तो आगे सर जैसे हमें आज महाराज जी ने बताया कि इस पर हम दाने वाला मार्बल यूज़ करेंगे, तो उसमें आपकी क्या राय है कि यहाँ पे? देखिए ऐसा कुछ अच्छा करने की कोशिश करी थी तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ सलाह देता ही जाता है। अब होता क्या है कि भाई थोड़ा सा और अच्छे की उम्मीद सभी की आशाएँ होती हैं कि थोड़ा सा और अच्छा, थोड़ा सा और अच्छा, तो और अच्छा आपके सामने आगे होने जा रहा है जो आप आगे देखेंगे भी।
बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने जो सोचा है आगे उससे ठाकुर जी ने चाहा तो और अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो आज के विज़िट में मैं यही कहूँगा कि आप सबसे कि देखिए इतना ही सेवाओं से ये काम हुआ है, और सर भी हमारे साथ जिसे कहते हैं ना पूरी निस्वार्थ सेवा से यहाँ पे हम सर सेवा दे रहे हैं अपनी मोती कुंड निर्माण में। मोती कुंड काम आपके सामने है, निश्चित है कि भाई हर चीज़ है ना पैसे से व्यवस्थित है, और हम भी है ना बंधे हुए हैं। जब आप सेवा दे रहे हैं तो हम भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे काम हो पा रहा है। अब इस चीज़ का आप ही इस्तेमाल नहीं करेंगे, आने वाली हमारी भावी पीढ़ी इस चीज़ का इस्तेमाल करेगी। आज हमारी जिम्मेदारी होती है कि इस चीज़ को संभाल करके रखा जाए, ठीक है ना। हम अपने भविष्य के लिए अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या दे करके जा रहे हैं। हमारा है कि आज सुधरा हुआ होगा ना तो निश्चित है भविष्य भी सुधरा हुआ होगा। तो आपसे बार बार मैं फिर प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपनी सेवाओं को जारी रखो, ताकि हम भी बार बार आते रहें, बार बार काम आते रहें। और देखिए सबके सहयोग से है ना काम बहुत हल्का हो जाता है और ज़्यादा हो जाता है। बहुत अच्छी आपने बात कही। और देखिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, और सर आज स्पेशली सर यहाँ पे आए दोबारा से। वैसे सर की जो माता जी की तबीयत है अब स्वस्थ है, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कमेंट में, तो अब माता जी स्वस्थ है सर की। और सर एक बार माता जी के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि सब पूछ रहे थे काफ़ी लोग। बहुत अच्छा है, आप सबकी शुभकामनाएँ बहुत हमारे लिए काम आती हैं, और ईश्वर उनको है ना अच्छा स्वास्थ्य दे। और आपको बहुत बहुत है ना धन्यवाद कि आपने उनके लिए प्रार्थना की। जी, और हम यही चाहेंगे कि मोती बिहारी जी सर की माता जी को स्वस्थ रखे, आनंदमय रहे। और देखिए आपसे मैं निवेदन करूंगा कि मोती कुंड निर्माण एक वो स्थान है जो सेवाओं से पहुंच रहा है। जिस स्टेज पे आज खड़े हैं, आप सबने जो सेवाएं दी हैं उस सेवा से हम ज़ीरो से, जिसे कहते हैं, हमने स्टार्ट किया था करना, और आज उस लेवल तक हम यहाँ पे पहुँच गए हैं कि आपके सामने है सब कुछ। तो आपसे निवेदन है कि मोती कुंड निर्माण में सेवा आगे जारी रखिएगा। जो आपको स्क्रीन में डिटेल शो हो रही है आप इसी में सेवा कीजिएगा अभी, क्योंकि जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बोलता आया हूँ कि अभी कुछ समय तक ये परेशानी चल रही है कि वृंदावन में जैसे कि ट्रस्ट, हमारे ट्रस्ट के नाम से किसी ने खोली भी है, तो आप देखकर सेवा कीजिएगा। और जो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है मोहित व्लॉग्स पे मोती कुंड की, उसी में ही सेवा कीजिएगा। जो डिटेल आपको शो हो रही है, बारकोड आपको शो हो रहा है, अकाउंट डिटेल शो हो रही है, इसी में मोती कुंड निर्माण के लिए सेवा कीजिएगा। आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि सेवाओं से काम हुआ है। और वैसे तो हमने सर काफ़ी चीज़ें सोची थी यहाँ पे बेंचेस लगाने के लिए, और भी चीज़ें थी माइंड में, लेकिन सेवाएं लिमिटेड है हमारे पास। सीधी सी बात है, देखो व्यवस्थाएं है ना सब ऐसे नहीं चलती हैं। धर्म के लिए भी धन की आवश्यकता है, तो धन की आवश्यकता तो बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए आप सबके सहयोग से है ना हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और मैं तो बार बार है ना आप सबके, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा आप भगवान ईश्वर आपको इतने सशक्त करें कि आप अपनी सेवा है ना यहाँ पे बहुत दिल से दे सकें, ताकि और अधिक काम हो सके। बिल्कुल, और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखो कि किस तरीके से हम ये सारी चीज़ यूज़ कर रहे हैं। और अभी स्टोन, कितना सारा स्टोन आया है, मटेरियल वहाँ पे देख रहे हैं आप, सीमेंट हमारा वहाँ पे रखा हुआ है। इनफैक्ट सीमेंट तो काफ़ी आना है, मटेरियल भी काफ़ी आना है अभी, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है अपने आप में। जो हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा क्वान्टिटी में चीज़ें अब जा रही है। देखिए कोई चीज़ अच्छा करते हैं ना, वो थोड़ा सा अच्छा होता देखते हैं ना, तो एक आदमी एक सलाह देता नहीं यार थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं, फिर एक और आते हो कहते नहीं थोड़ा सा और अच्छा कर रहे हैं। हम इस चीज़ से यहाँ से भी जूझ रहे हैं। अब होता है कि भाई रुपए का काम लेकर के शुरू करते हैं, पता चलता है कि हमारा भी वो 1.25 हो गया, फिर 1.5 हो गया, फिर 2 हो गया। अब हम क्या करें, हम भी मजबूर हैं। सबकी इच्छाओं का मान रखना बहुत आवश्यक होता है। बिल्कुल। एक बार मैं चाहूँगा आपसे कि एक इसका एरियल व्यू, जो मंदिर की जो छत है ना, आप वहाँ से इसको दिखाएंगे ना, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा दिखेगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा, और आपको ये भी पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ पर अभी रुके हुए हैं और कौन कौन से काम अभी उन्हें बहुत आवश्यक है। अब हम चाहते हैं इसके अंदर फाउंटेन हो, क्योंकि एक आप देखिएगा इसके अंदर थोड़ा काई जैसा हो जाता है, तो मैं इसके अंदर एक फाउंटेन चाहता हूँ कि 1 या 2 फाउंटेन हो, ताकि जो पानी है ना वो ऑटोमेटिक ही रिफ़िल्टर होता रहे। जब भक्त है ना वो इसका आचमन ले सकें, यहाँ पे स्नान कर सकें, देखने में अच्छा दिखे। और आपने जैसा कहा कि एक बार मैं लेके चलता हूँ आप सभी को आज पहली बार मोती कुंड के इस वाले एरिया में छत पे, और यहाँ से हम आपको एरियल व्यू दिखाते हैं कि किस तरीके से ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये कैसा लग रहा है, जो कुंड का व्यू है वो कैसा लग रहा है। ऊपर जाने के बाद आप देखिएगा और आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा और हमें और बेटर क्या करना चाहिए। सर जो हमने आज ऊपर आके एक्सपीरियंस किया है ना, ये सच बताऊं मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके का व्यू आएगा। बहुत समय से कह रहा हूँ कि जो सब दे रहे हैं ना उसको यहाँ पर देखा जाए, उनको लगे कि भाई इतना क्या हुआ। एक एरियल व्यू है ना उसका नज़रिया अलग होता है कि इसमें मेरा कुंड है, आसपास की जो पेविंग है वो है। अभी देखिए हमारे बहुत सारे काम बचे हुए हैं,
मेरे को इसके अंदर है ना अपना परिक्रमा मार्ग तैयार कराना है, सिटिंग एरिया तैयार कराना है, कुटिया तैयार करानी है, उसके अलावा प्लांटर्स वगैरह तैयार करानी है, सिटिंग तैयार करानी है, इतना सब कुछ है। तो बस ये कि एक यहाँ से आप सबको व्यू होगा ना, एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े हुए हैं और हमें है ना हमारे को आगे की प्लानिंग क्या क्या करनी है और उसको कैसे पूर्ति करनी है, कैसे पूर्ति करनी है, वो तो सब आपके ऊपर निर्भर करता है। जी बिल्कुल, क्योंकि आज मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ। देखिए छत में तो मैं अक्सर आया करता था मोती कुंड की, लेकिन मैं आया करता था उस वाले पार्ट में, यहाँ मैं आया नहीं हूँ, लेकिन देखा करता था मैं वहाँ से। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो आज मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि एक तो सबसे सुंदर ये दृश्य निकल के आया है, जो आप ये सामने आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। और जो मोती कुंड का जो व्यू है ना, यहाँ से जो पूरा एरियल व्यू आ रहा है वो बहुत सुंदर निखर के आ रहा है, एक एक चीज़ यहाँ से क्लियर है। सामने आपको जो दिख रहा है ना वो नंद भवन है, वो पूरा नंद गांव है, जो पर्वत है वो, यहाँ से मोती कुंड से आपको उसके भी दर्शन होते हैं। और सामने तो ये है ही, आप देख सकते हैं मोती कुंड। और ये मोती कुंड एक ऐसे स्थान पे जो आप देखेंगे ना आसपास कोई घर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ पे, इसीलिए इसको शांति यहाँ पे कहा जाता है। कोई भी दर्शनार्थी यहाँ पे आता है वो यही कहता है कि यहाँ पे बहुत शांति है, बहुत शांति है। मैं बार बार पहले पुरानी वीडियो में भी बोला हुआ है कि देखिए जो सड़क के मार्गों के मुख्य मार्गों पे होते हैं ना, वहाँ पे सेवाओं की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन ऐसे स्थानों पे जहाँ पर दर्शनार्थी बहुत कम आते हैं, यहाँ पे सेवाएं भी बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे आवश्यकता इतनी अधिक होती है कि वो आप सबके सहयोग के बगैर है ना पूरी नहीं हो पाती है। तो हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा करें। और देखिए एक चीज़ है कि जितने लोग पहले आते थे ना, आज से कई गुना ज़्यादा लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं धीरे धीरे उपलब्ध हो पा रही हैं। ये सब आपकी सेवा से ही हो पा रहा है, तो आगे ध्यान दीजिए इस पर। बिल्कुल। और ये सर ने बहुत उचित बात कही कि देखिए सेवाओं से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप किसी स्थान पे जाएंगे तो अगर वहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं होगी तो आप ज़्यादा समय वहाँ नहीं ठहर पाएंगे। तो ये चीज़ हमने एक्सपीरियंस किया 2 मिल 1 पे भी, जब वहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं थी तो अब वहाँ पे टॉयलेट हो गया, वहाँ पे पानी की व्यवस्था हो गई, तो अब यात्रीगण वहाँ जाते हैं सर, रुकते हैं वहाँ पे। हाँ, रुकते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भंडारे होने शुरू हो गए। बिल्कुल, यहाँ पर भी व्यवस्था हुई तो बहुत यात्रा आने शुरू हो गई, कभी कोई आता है कभी कोई आता है, दिन भर कोई ना कोई दर्शनार्थी आते ही रहते हैं अब तो। बिल्कुल, अब तो गाड़ियाँ चलती रहती हैं जी। और नहीं तो सच बताएं तो है ना, यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मन कहते हुए व्यथित होता है कि भोग प्रसादी के लिए भी है ना मन अंदर से व्याकुल हो जाता है कि भाई कैसे पूर्ति होगी। बिल्कुल, लेकिन ईश्वर है ना सबकी सुनता है, वो व्यवस्था कराते हैं कैसे ना कैसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो सेवाओं से ही सारी व्यवस्था चल रही है। आप सभी सेवाएं करते रहिए। आप यहाँ पे स्वयं आके भी सेवा कर सकते हैं, चाहे शारीरिक रूप में हो, चाहे तन से हो, धन से हो, मन से हो, किसी भी रूप में। और आपको अगर आनंद आया तो हमें ज़रूर बताना कमेंट में। अब हम आपको एक बार नीचे की ओर लेके चलते हैं और वहाँ से दर्शन कराते हैं। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से हमने आपको सारे अपडेट दिए। जैसे हम यहाँ पे आए थे, पहले आए थे तो जो फ्रेम्स लगे हुए थे वो हाफ़ लगे थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं 102 दिन के बाद जब आऊँगा यहाँ पर तो जो फ्रेम्स है कम्प्लीटली लग चुके होंगे। तो वैसा ही हुआ, मैं 2 से 3 दिन बाद यहाँ पे आया हूँ आज, और मैंने जो देखा है कि कम्प्लीटली यहाँ पे फ्रेम्स लग चुके हैं। अब यहाँ पे जो है कंक्रीटिंग की जाएगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो पानी एक बार इनको अच्छे से बिठाया जाएगा, और ताकि जो पत्थर हैं कि ये कहीं से ऐसा ना हो कि कुछ जगह बैठ जाए, तो इसलिए पक्का और इनको क्रॉस चेक किया जाएगा, देन फिर इसमें कंक्रीटिंग की जाएगी। अब मैं हूँ इस टाइम पर मोती कुंड के बिल्कुल सामने, हमारे मोती कुंड में, और आपसे निवेदन मैं ये करूँगा, देखिए ये काम तो अब बस कंप्लीट ही समझिए आप, 1 हफ्ते का ये टारगेट है, 1 हफ्ते के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद काम ऐसा मैं ये चाहता हूँ कि देखो काम रुके नहीं यहाँ पे, तो ऐसा ना हो कि काम इसके बाद फिर वापस से वैसा ही पहले की परिस्थिति कि काम फिर यहाँ पे रुक जाए। तो इसलिए आपसे निवेदन है, देखिए कुंड में अभी देखेंगे आप स्टोन कंप्लीट नहीं लगा है, रेड स्टोन हमारा हाफ लगा है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस टाइम पर सीढ़ियों पर मैं खड़ा हूँ, आप देखेंगे ये सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ पर भी अभी हाफ पत्थर लगा है और आधा पत्थर नहीं लगा है। सेम हमारा सेकंड वाला घाट है। और अब हमारी कोशिश है एक बार, हालांकि कुंड साफ़ है लेकिन कुंड के अंदर हो जाती है काई एक टाइम के बाद, तो इसलिए जो आपको साइडों में ब्लैक ब्लैक पार्ट दिख रहा है वो सारा काई वाला पार्ट है। और ये जो प्लेट्स हैं आप सामने देख रहे हैं, ये यहाँ पे इतना ओपन एरिया है
कि हवा से इसके अंदर ये चली जाती हैं। हालांकि यहाँ पे 1 से 2 दिन के अंदर हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे सफाई होती है कुंड में। लेकिन आपसे बस मैं ये कहूँगा कि देखिए सेवाओं से सारे काम ये हुए हैं, तो आपसे निवेदन है मोती कुंड निर्माण में प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिएगा, क्योंकि सेवाओं से ये काम चल रहा है जहाँ तक हम पहुँचे हैं। हमारे साथ जो सर हैं टेक्निकल टीम के हमारे सर शेखर सर, वो भी अपनी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं इस काम में, मोती कुंड के निर्माण में। हम सभी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं मोती कुंड के लिए। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हम सभी यहाँ पे जब सेवाएं कर रहे हैं तो आप भी अपनी सेवा ज़रूर कीजिएगा। कोशिश ये कीजिएगा कि थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन मोती कुंड निर्माण में सेवा कीजिएगा। जो स्क्रीन में आपको डिटेल शो हो रही है इसमें आप सेवा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये काम आप जो देख रहे हैं, आपको हो सकता है अगली जो वीडियो देखने को मिलेगी मोती कुंड की, उसमें ये कंक्रीटिंग आपको कम्प्लीटली देखने को मिलेगी। अभी हम यहाँ पे आए हैं, आज है 21 नवंबर 2025। अभी ये अपडेट है आज शाम का कि अभी यहाँ पे जो आप फ्रेम्स देख रहे हैं, अभी इनमें कंक्रीटिंग अच्छे से होने के बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो सर ने हमें बताया, जो जैसे महाराज जी की इच्छा है कि यहाँ पे छोटा मार्बल लगाया जाए, छोटे दाने वाला, तो वो भी सर ने हमें बताया था कि किस तरीके से वो काम करेंगे। और अब हम सर को भी धन्यवाद करते हैं कि सर पुनः हम आपका धन्यवाद करेंगे। आपने सेवा के लिए आप यहाँ पे तत्पर रहते हैं जब जब हम आपको कांटेक्ट करते हैं, और आप इसी प्रकार आगे हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो ईश्वर की इच्छा है और कि भाई वो मुझे बार बार यहाँ पे बुलाते हैं और मैं यहाँ पे सेवाएं दे पा रहा हूँ, और इसके अंदर आप सबका सहयोग भी शामिल है। तो अपना सहयोग बनाए रखिएगा, क्योंकि ये छोटा काम है नहीं, और ये भी सच है कि किसी एक व्यक्ति के बस का भी नहीं यार। तो एक हमारे जो टीम एक परिवार बन चुका है, ये एक परिवार बन चुका, तो उस परिवार का ये कब बनता है कर्तव्य कि इस काम को है ना अपनी पूर्णता की तरफ लेकर के जाए। और आप आगे अपने कमेंट में ये भी बताइए कि आगे हमें भविष्य के अंदर और क्या क्या करना चाहिए और कहाँ कहाँ करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सेवाएं अभी बहुत है, वैसे ब्रज में तो स्थान बहुत है, अनगिनत स्थान है, लेकिन देखिए हम चाह रहे हैं कि पहले जो हमने टारगेट लिया है ये पूरा हो जाए। अगर ठाकुर जी ने चाहा, आप सभी सेवा करते हैं और स्थानों के लिए, तो सर के साथ और हम मिलकर सब उस स्थान पे सेवा करेंगे। सर जैसे कि हमने सब कुछ बता ही दिया अब वीडियो के माध्यम से कि कंक्रीटिंग से लेकर जो मार्बल हमने महाराज जी ने हमें बताया, तो इसमें ऑलमोस्ट 1 हफ्ता तो कंक्रीटिंग का टाइम लगेगा। अभी देखिए कंक्रीटिंग है, कंक्रीटिंग के बाद देन उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सिटिंग वगैरह का अरेंजमेंट है, तो अब देखेंगे वो फंड्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। तो अभी तो काम तो बहुत सारे हैं, परिक्रमा भी है, प्लांटर्स भी हैं, सिटिंग भी है, कुटिया भी है, और फिर ये अपनी जो काम कुंड का बचा हुआ है वो है, फिर इसकी लाइटिंग की व्यवस्था है, फिर फाउंटेन है। देखिए काम ही काम है। बिल्कुल, और हम तो चाहेंगे सर पहले फाउंटेन लग जाए कुंड में, भाई उससे सफाई होती रहती है, सफाई होती रहेगी। देखिए अभी थोड़ा आपको देखने से लग रहा होगा, देखने से कि कुंड में काई है, कुंड का जो पानी है वो काला हो रहा है, तो ये नेचुरल है कि अगर वो लग जाएगा इसमें फाउंटेन तो हाँ देखिए उससे ना फाउंटेन से वेव्स तैयार होंगी, जब वेव्स तैयार होंगी तो काई अपने आप ही बैठती जाती है, पानी साफ ही दिखेगा, बिल्कुल क्रिस्टल जैसा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप सबकी सेवाओं से ही होगा। और सर हम आपका दोबारा से धन्यवाद करेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, आप है ना सशक्त होकर के जुड़े रहिए साथ में जी, और यहाँ पे अपनी सेवाएं दीजिए। बस मेरे लिए तो यही धन्यवाद है, और ये है ना बिहारी जी के लिए मुख्य सेवा है। बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए मोती कुंड से ही हमने शुरुआत की है, और मोती कुंड को हम ये चाह रहे हैं कि इस तरीके से बन जाए कि हम और आप सब ये कहें कि खुशी खुशी कि हमें बिहारी जी ने हमारा जीवन सफल कर दिया इस सेवा देके, कि हम ये सेवा अपनी पूरी तरीके से कर पाएँ। तो और सर आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि हम और भी आगे सेवा करें, तो आपके सहयोग से हम आगे और सेवा करते रहें। ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है कि हमें बार बार सेवाएं मिलती रहें जी, और आप सबको इतना सशक्त करे ईश्वर कि आप सेवाएं बार बार देते रहें। बिल्कुल, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको राधे राधे। राधे राधे, आप सभी को राधे राधे, शुभकामनाएं। आज के लाइव सेशन में भी हमने आपको दिखाया, 21 नवंबर में मैं लाइव आया था। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा, लाइव नहीं देखा है तो लाइव ज़रूर देखिएगा। 21 नवंबर 2025 में मैं लाइव आया था यहीं से, और हमने आपको बिल्कुल एरियल व्यू दिखाया था मोती कुंड की छत में जाकर, और इस वीडियो में भी आपने देखा है कि किस तरीके से हमने आपको ऊपर छत से भी व्यू दिखाया है। आपको यहाँ का अपडेट आज का कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, मोती कुंड का ये जो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, जो
जो हमने वीडियो के माध्यम से आपको सारे अपडेट दिए हैं आज के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ में। और आपसे मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा, आपको जो स्क्रीन में अकाउंट डिटेल शो हो रही है ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट की, इसमें सेवा ज़रूर कीजिएगा। और एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, हमारे ऑफिशियल चैनल में ही जो आपको डिटेल शो हो रही हैं इसी में सेवा कीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ समय से, जैसे कि हमने आपको बताया पहले भी, ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट एक और नाम से खुली हुई है वृंदावन में, तो आप गलती से मोती कुंड की सेवा वहाँ ना कर दें। कुछ समय तक आप सेवा देखकर कीजिएगा, ये अभी आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे। आज के बस वीडियो में मैं ये कहूँगा बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो से आनंद आया है, आज के अपडेट से आपको आनंद आया है, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे ही आते रहेंगे हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे हमारे अपडेट मिलते रहें। आप हमें इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को मोती कुंड से राधे राधे। राधे राधे सर। राधे 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 राधे। राधे राधे।